देखिए जी, हर किसी की ख्वाहिश है कि उसके बच्चे लंबे हों, लेकिन ज़हन में ये बात रखनी चाहिए कि जो आपके जीन्स के अंदर जेनेटिकली जितना कद है ना, उससे तो नहीं बढ़ा सकते। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जितना आपकी जेनेटिक्स के अंदर कद है, वो तो अचीव हो जाए। वो हम्म। पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, सारा दिन बैठे रहने की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बच्चे भी एक्सरसाइज नहीं करते, क्रॉलिंग नहीं करते जब उनकी छोटी एज होती है, कोई 7-8 माह से लेके 1.5 साल तक जो उन्होंने भागना दौड़ना होता है। उसके बाद जो उन्होंने 3-4-5 साल तक बहुत 3-3 4-4 घंटे खेलना होता है, और उसके बाद फिर 18 साल तक जो उम्र उनकी बढ़ती है, वहां तक उन्हें दूध, गोश्त, अंडे, दालें, सब्जियां क्या अवेलेबल हैं, और वो ग्राउंड में कम से कम 1-1.5 घंटा पावर गेम करते हैं और धूप के अंदर जाते हैं। ये सारे अवामल होंगे तो फिर जो उनकी जीन्स के अंदर जो कद है वो पूरा होने के चांसेस होते हैं। ओके। और ओके। उससे अगर वो एक्सटेंसिवली एक्सरसाइज करते हैं तो 1-2 इंच बाज का बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि सिर्फ लटकने से कद बढ़ जाएगा, लटकना यानी कि ये एक बेहतरीन वर्जिश है। ये इतनी अच्छी वर्जिश है कि जो लोग लटकते हैं उनका कोर, बाजू, शोल्डर, गर्दन, पूरा जिस्म में बेहतरीन एक्सरसाइज हो जाती है। और बिल्कुल सही। फिर जो बुढ़ापे के अंदर जो जो कद छोटा होना शुरू हो जाता है, ये उसको रोकता है। अच्छा। फिर दूसरा ये कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं, उसमें जो उछलना कूदना है, ये सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। अब उछलने में एक बहुत बड़ी डाइटिशियन है, फूड एक्सपर्ट है, बारबरा ओनील, वो ये कहती है कि लोग बूढ़े इसलिए हो जाते हैं कि वो उछलते कूदते नहीं है, वो रस्सी फलांगना। अच्छा, अगर यानी किसी कि को रोप 18 से साल के वो बाद बसरा साहब ख्याल आया है, उसको पता ही बाद में चला है, उस वक्त वो उछल कूद करता है, उसका कोई फायदा होगा? देखिए, उसका उसकी सेहत के ऊपर तो असर होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन शायद कद बढ़ने के चांसेस 18 साल के बाद हिस्ट्री में तो नहीं है, ना इसमें कहीं हमने कहीं पढ़ा सुना है कि उसके में बिल्कुल चांसेस सही। होते हैं। देखिए, असल में होता ये है कि जो हमारे वर्टेब्रा है ना, इसके जो अंदर जो हड्डियां है ना, वहाँ एंड प्लेट्स होती हैं। वो एंड प्लेट जो है ना, उसको जब हम बार बार उछलते हैं ना, तो उनको एक ट्रिगर मिलता है, स्टिमुलस मिलता है। वो बिल्कुल। स्टिमुलस मिलने से वो अपना जो रियल उन्होंने हाइट गेन करनी होती है, उसमें हेल्प मिलती है। तो खेल कूद से खास तौर पे, आप फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, यानी पावर गेम ठीक है, या अब पावर कबड्डी गेम्स खेलते हैं, हो या फिर रेसलिंग हो, इससे एक्सरसाइज फर्क हो। पड़ता है। अच्छा बसर साहब, ये जी, भी कहा जाता है, बहुत सारी एक्चुअली जड़ी बूटियों के बारे में कहा जाता है कि ये आपकी हाइट बढ़ाएंगी। इसी तरह बांस का मुरब्बा कहा जाता है कि आप अपने बच्चे को खिलाएं और उससे बांस की तरह वो लंबे हो जाएंगे। कितना इफेक्टिव होता है बांस का मुरब्बा, और क्या वाकई इससे हाइट बढ़ सकती है? देखिए, ये जो हर्ब्स और ये जड़ी बूटियां हैं ना, ये दरअसल आपको ना थोड़ा सा आपका मेटाबॉलिज्म को तेज करती हैं, और कोई ना कोई उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें देती हैं, कोई जो है ना वो जिंक प्रोवाइड करती है। लेकिन जो असल चीजें ये सारी मिलती हैं वो आपकी खुराक से मिलनी है। ये जो जड़ी बूटियां ना, ये सिर्फ एक स्टिमुलस देती हैं, लेकिन जो खुराक है बेहतर, वो तो वही है, दूध है, गोश्त है, अंडे है, दालें हैं, सब्जियां, फ्रूट्स है, पेट भरना, उसके अंदर से ही आपको जिंक मिलना है, उसके अंदर से ही आपको प्रोटीन मिलनी है, उसके अंदर से हेल्दी फैट मिलनी है। तो बांस का और ये मुरब्बा कद नहीं जिंक, बढ़ाता? प्रोटीन और आयरन, ये तीन चीजें, जिंक, प्रोटीन और आयरन और विटामिन डी, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है बच्चों में उनके कद बढ़ाने में। तो बांस का मुरब्बा आप कहना चाह रहे हैं कि वो हाइट नहीं बढ़ाता, वो ना खिलाया जाए बच्चों को? बहुत सारी माएँ खिलाती हैं, मैं खुद बच्चों को खिलाती रही किसी के मशवरे पे, तो क्या नहीं खिलाना चाहिए? देखिए, वो खिलाएं, उसका फायदा तो होगा, बच्चों को होगा, लेकिन कद बढ़ाने में कोई साइंटिफिकली उसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ हमने हमेशा से देखी है, ऑब्जर्व भी की है कि जो जीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, लेकिन हमने ये भी मुशाहिदा किया कि बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके कद छोटे थे, लेकिन उनके बच्चों को उन्होंने इस तरह की डाइट दी, इस तरह की रूटीन रखी कि उनके बच्चे 6-6 फुट से भी ऊपर उनकी हाइट अब दिखाई देती है। तो ये क्या तरीक़ाकार हो सकता है? ये सारा वही चीज़ है, पूरी लाइफस्टाइल है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, आपकी जो फूड है, इनटेक है, वो सारा कुछ मिलके ये फर्क डालता है? जी नहीं, उन्होंने जीन्स बदल ली है। जब बंदे अमीर हो जाते हैं तो बहुएं भी लंबी लेके आते हैं, और जो वो अपने दामाद लेके आते हैं वो भी लंबे और खूबसूरत लेके आते हैं। आप देखें, गुर्बत में तो हालात बुरे होते हैं, लेकिन जो ही पैसा आता है तो आप देखें उसके बाद उनकी शक्लें, कद, हर चीज बेहतर होना शुरू हो जाती है।
चाइना में शंघाई के पास एक पहाड़ी, एक पूरी वैली है। अच्छा। वहां पे लड़कियों का एवरेज कद 5 फुट 5 इंच है, 6 फुट की आम लड़की हैं। पूरे चाइना में उनकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि जो भी चाइना में अमीर होता है उसकी सबसे पहली ख्वाहिश होती है वहां से मैं लड़की ब्याह के लेके आऊं ताकि मेरी लंबी और मेरी नस्ल बढ़ जाए। तो इसी तरह होता है कि आप फिर शादियां ऐसी करते हैं कि जिसमें ज्यादा गोरे चिट्टे और ज्यादा लंबे जो है ना वो लोग लेके आते हैं, उससे नस्ल बढ़ती है। और दूसरा, फूड न्यूट्रिशन उनकी बहरहाल बेहतर है और उनकी न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और उसके बाद वैसे जब आपकी ड्रेसिंग अच्छी है, आपकी फूड अच्छी है, आपकी स्किन, बाल, बाकी सब कुछ छाना शुरू हो जाते हैं। रीजन ये है। बाकी सिर्फ डाइट से आप कहें कि एक वालिदैन दोनों 5-5 फुट के तो बच्चा 6 फुट का हो जाए, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल सही। अच्छा बसर साहब, ये भी बताइएगा कि एज कहाँ पर जाकर रुक जाती है? 18 साल बच्चियों की किस एज में जाके एज बढ़ना बंद हो जाएगी? बच्चों की किस हाइट किस एज में जाके बढ़ना बंद हो जाएगी? आमतौर पे बच्चियों की जो हाइट है वो 14 से 15 साल तक पूरी हो जाती है आमतौर पे, और लड़कों की 17 से 18 साल तक होती है। लेकिन इसके बाद रेयर एग्जांपल होती है कि थोड़ी सी हाइट ज्यादा इंक्रीज हो जाए। ज्यादा किसी की होगी तो 19 साल तक हो जाएगी, लेकिन टीन एज के बाद हाइट में इंक्रीज होना बहुत मुश्किल है। ओके। तो जिस तरह से बसर साहब आप कह रहे हैं कि एक तो बाहर धूप में बच्चों को निकाला जाए, एक्सरसाइज करवाई जाए, हेल्थी एक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और पावर गेम्स होनी चाहिए, उसके साथ साथ डाइट का भी आपने कहा कि बड़ा इसके अंदर दारोमदार है, डाइट आपकी बेस्ट होनी चाहिए। लेकिन आपने अपने बच्चे को किस वक्त में क्या देना है, अगर थोड़ा सा डाइट प्लान हमारी उन माओं के लिए बता दें जिनके बच्चे ग्रोइंग एज में हैं, जिनकी हाइट रुकी हुई है, जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ताकि वो माएँ आज से ही उसका आगाज़ करते हैं। देखिए, उसमें एक बच्चे जब छोटे बच्चे हैं 2-3 साल तक, वहां तक तो एक तो वो बच्चों को बहुत ज्यादा, जो शुरू में बच्चा चलना शुरू होता है ना, तो उसको क्रॉलिंग नहीं करनी दी जाती कि इसके घुटने छिल जाएंगे, मट्टी लग जाएगी, फलानी हो जाएगी। जो उसको वॉकर में बिठा दिया जाता है और उसकी जो टांगे हैं पूरी है वो पूरी डेवलप ही नहीं होती, उसका पोस्चर ही ठीक नहीं होता। तो एक तो ये कि वो वॉकर की जरूरत नहीं है, बच्चे को नेचुरली क्रॉलिंग करने दें, ये बहुत जरूरी है उसकी डेवलपमेंट के लिए। दूसरा, बच्चा जब 3 साल से ऊपर होता है तो फिर वालिदैन की जिम्मेदारी है कि दिन में एक दफा उन्हें ड्राइंग रूम से, लॉन्च से बाहर निकल के गर्मी सर्दी में लॉन में या ग्राउंड में या पार्क में लेके जाके उनके साथ कोई गेम खेलें, उन्हें स्विंग लेने दें, उन्हें स्लाइडें लेने दें, भागने दौड़ने दें, ये काम करने दें, ये कम से कम 1 घंटा, ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। साइकिल चलाएं गलियों में जहां जहां पॉसिबल है, और उसके बाद फिर उनके फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करें। असल बात ये है, और उसके बाद बच्चे जब, और साथ जो सबसे अहम डाइट है वो उनके लिए दूध, अंडे और गोश्त और दालें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तकरीबन हर चीज ही इनसे मिल जाती है, बाकी चीजें बाद में आती हैं। और उसके बाद बच्चे जब स्कूल जाते हैं, खास तौर पे जो टीन एज के करीब पहुंचते हैं, मतलब 12-13 साल के बाद वो चलते हैं, तो वहां बच्चे आमतौर पे इतना प्रेशर होता है पढ़ाई का, स्कूल आफ्टर स्कूल, फिर वो सारा कुछ चलता है, मौलवी साहब आते हैं, वो सब कुछ होता है, और उसमें बच्चों को खेलने का टाइम नहीं मिलता और बच्चे थक के सो जाते हैं ना। 1 घंटा बच्चे को आप स्कूल कम कर दें, उसका कोई चीज कम कर दें, और ये जो आजकल स्कूल पढ़ा रहे हैं इसका तो फायदा भी फ्यूचर में कोई नहीं है। वो आप ना भी पढ़े तो एआई की बाकी ट्रेनिंग आप खुद ले सकते हैं, लेकिन बच्चे को 1 घंटा जो आपने ग्राउंड में लेके जाना है, गेम करवानी है, और कुछ नहीं, जिम भी शुरू करवा दे बच्चे को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो मिसिंग फैक्टर है, ताकि जो आपके जीन्स के अंदर कद है वो तो अचीव हो। जब ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं होनी तो वो जो आपके जीन्स के अंदर कद है वो भी अचीव नहीं हो रहा। बिल्कुल सही। तो जीन्स मिलते किससे हैं? बाप से, माँ से, किसके जीन्स पर बच्चा जाता है? मतलब ज्यादा दारोमदार किस पर रखा जाए हाइट का? अगर बाप की हाइट कम है तो क्या बच्चा टॉल हाइटेड हो सकता है अगर माँ की हाइट ज्यादा है तो? ये इतना आसान नहीं कहना, ये दोनों का एक मिक्स है। ये जो क्रॉसिंग होती है ना, तो उसमें सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। उसमें हो सकता है कि एक लंबा है, एक छोटा है, तो उसमें क्रॉसिंग ऐसी बन जाएगी, बच्चा एक लंबा भी हो सकता है, एक छोटा भी हो सकता है, एक मीडियम भी हो सकता है। वो उसकी क्रॉसिंग के ऊपर डिपेंड करता है, उसके क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो वो ये जरूरी नहीं कि वो बाप का या माँ का, वो दोनों की एक मिक्स बनता है। वो चांस होता है, आपने एक ही बच्चा पैदा करना है तो वो चांस है वो छोटा पैदा हो, बड़ा पैदा हो। आपने 10-12 बच्चे पैदा करने हैं, उनमें से हर तरह की वो सेग्रीगेशन होगी।
अच्छा, खुराक के अंदर उम्मीद तौर पे बसर साहब हम देखते हैं कि माएँ बहुत ज़्यादा बच्चों को खिलाती हैं, कम से कम जब तक छोटी एज में होते हैं या जब तक वो अपनी माँ से खाते हैं। तो ज़्यादा खिलाना बच्चे को फ़ायदेमंद होगा हाइट के लिए, या बच्चे का फुर्तीला होना, एक्टिव होना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि माएँ कहती हैं कि जी अगर मोटा भी है तो क्या हुआ, जब इसकी हाइट निकलेगी तो वो मोटापा ठीक हो जाएगा। तो ये सोच ठीक है आपके ख्याल में? नहीं, बिल्कुल नहीं सही। वो जो ना कि बच्चे वाले चुभी से बच्चे, गोल मटोल से बच्चे वो को प्यारे लगते हैं, वो होता है कि वो बच्चे सुस्त हो जाते हैं। वो भागते दौड़ते फिर कम है, वो फिर बैठने की उन्हें आदत और बैठ के खाने की उन्हें आदत ज्यादा बन जाती है। फिर बहुत थोड़े बच्चे होते हैं जो बाद में जाके तो अपना वजन कम करके तो नॉर्मल हो जाते हैं, हो भी जाते हैं। लेकिन ज्यादातर उन्हें एक्टिव रखना चाहिए। ज्यादा मोटा बच्चे को कभी भी नहीं कर देना चाहिए। हमारी अपनी फैमिली में ऐसे है, बच्चे नहीं जी थोड़ा मोटा अच्छा लगता है, कुछ हमारी फैमिली के ऐसे लोग हैं नहीं बात मानते, तो क्या करें। लेकिन ये कि बच्चों को एक्टिव रखना जो है ना, और खिलाएं पिलाएं, बच्चे जो खाते हैं खिलाएं पाए। बच्चों के लिए कोई नहीं, मिल्क शेक दें, उन्हें टिका के दें, मिल्क शेक, फ्रूट दें, आजकल आम है वो दें बच्चों को। बिल्कुल सही। तो डाइट प्लान नहीं आपने बताया बसरा साहब, किस तरह से डाइट न्यूट्रिशन किस तरह से पूरे दिन के अंदर पूरा कर सकती हैं माएँ? देखिए वो एज के हिसाब से फर्क पड़ता है ना, एज के हिसाब से फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम 12 से 18 साल की उम्र तक बात कर रहे हैं, उसमें दिन में एक दफा अगर उन्हें गोश्त की, चाहे वो मटन है, बीफ है, चिकन है, कोई है, उसके नगेट्स हैं, उसको सालन में बना है, किसी फॉर्म में बना है, वो देना वो जरूरी है। और दूसरा है अगर नहीं तो दालें बहुत जरूरी हैं। एक चीज जो उसे डेली चाहिए वो अंडा और गोश्त है, अंडा और दूध है। अगर खालिस दूध की एक्सेस है ना, उससे बेहतर बच्चे की फैटनिंग, हाइट डेवलपमेंट में कोई चीज नहीं। और 2 अंडे जर्दी समेत बच्चे को दें, और अगर उसकी बलाई के साथ देसी घी बनाते हैं, बच्चे को पराठा दें और रोटी चुपड़ के दें और उसको बाकी चीजें बना के दें। ये बुनियादी चीजें हैं। बाकी है कि अगर आप अफोर्ड करते हैं, बादाम, अखरोट और बीज वगैरह सारे दें, उनके अंदर जिंक और विटामिन ई और बाकी चीजें मिलेंगी, वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन पहली चीज ये है कि बच्चे को रोजाना दूध या दही या दूध की बनी कोई चीज, खा वो मिल्क शेक है, खा वो कस्टर्ड है, खा वो खीर है, कोई चीज दूध की बनी जो है ना वो बहुत जरूरी है। अच्छा, बच्चे अगर दूसरा है गोश्त, हाई प्रोटीन की। जी जी। अच्छा, अब बच्चे अगर खाना नहीं खाएं तो उसके लिए फिर क्या हल है? क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, ये दालें हो गई, गोश्त हो गया, दूध हो गया, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है इंसानी जिस्म के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए ख़ास तौर पे। लेकिन क्या किया जाए, उनको आदत हो जाए या वो खुशी से खा लें? देखें, ये यहाँ पे आके वालिदैन का टेस्ट होता है। एक बच्चा वो दूध नहीं पीता, उसको कहता है मुझे उबकाई आती, मैंने दूध नहीं पीना, तो भाई उसको जो उसको पसंद है वो वाला कस्टर्ड, खीर, फिरनी या मिल्क शेक या उसकी आइसक्रीम खुद बना के, बाजार वाली नहीं, वो दें बच्चों को। उसकी शक्ल वो वालिदैन मेहनत करें ना। एक बच्चा वो कहता है जी मुझे वो बीफ से स्मेल आती, मैंने नहीं खाना, तो उसकी मजेदार सी शामियां बना के दे बच्चे को। डेली एक शामी, हर बच्चा शामी खा लेता है। उसके नगट्स घर पे बनाए ना, वो दें, उसे दें, शक्ल बदल लें उसकी फार्मूलेशन ऐसी कर दे बच्चे को अच्छे लगे। बच्चों को पास्ता बहुत पसंद है, तो उस पास्ता के अंदर ढेर सारा जो ना वो गोश्त या उसके अंदर सब्जियां, वो चीजें डाल के बच्चे को दे, बच्चा खाएगा। अब जरूरी नहीं है कि बच्चा को आपने ठोसना है कि भाई दूध का पूरा गिलास डंडा ले खड़े हैं कि ये लाजमी पियो, और उसके साथ है ये बीफ बना हुआ है, गोश्त बना हुआ है, तो इसकी बोटियां खाओ। बच्चा अगर नहीं खाता तो उसकी फार्मूलेशन चेंज करें जो बच्चे को पसंद है। अच्छा, ये भी कहा जाता है बसरा साहब कि अगर बच्चे के पेट में वर्म्स हैं, कीड़े हैं, तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि जो डाइट आप जितनी अच्छी डाइट उसको दे रहे हैं वो बच्चे की बॉडी तक पहुंच नहीं पाएगी। क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है आपके बच्चे की एज रुकने का? तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल। मेरी अपनी बेटी जो है ना, उसकी एक दफा उसका स्टोमक ठीक नहीं होता था, सारा कुछ, जब वो बहुत छोटी थी, वो तकरीबन 1.5 साल की थी, वो 6 माह तक उसमें एंटीबायोटिक दे दे के बुरा हाल हो गया, कोई चीज का कारगर नहीं होती थी, और उसकी हाइट भी वहां पे सुप्रेस हुई, ज्यादा इंक्रीज नहीं उन दिनों में। तो फिर उसको डीवर्म जब किया गया, वो वर्मॉक्स या जेंटल या जो भी आप देते हो, डीवर्म किया, साथ उसका मैदा बेहतर हो गया, साथ उसकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गई। तो ये फैक्टर है, और उसमें अब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया अपनी फैमिली के साथ। तो ये जब भी आपको ये फील हो कि इसका स्टोमक ठीक नहीं हो रहा और ग्रोथ रुकी हुई है, डॉक्टर से मशवरा करके उसको डीवर्म कर दे। और डीवर्म करने का कोई नुकसान नहीं, अगर साल बाद बच्चों का कर भी दे तो उसका कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल, उसका फायदा है। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में ये भी बताएगा कि जो बच्चों की मालिश है, छोटे बच्चों की मालिश, वो कितनी मुफीद होती है ग्रोथ के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए? ये एक ऐसी चीज है कि मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्टिव हूँ, सब कुछ हूँ, इसके बावजूद मुझे योगा करने के बावजूद मेरे नीज में हल्की सी स्टिफनेस आ गई।
तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास था कल के, बताओ क्यों आ गई? उसने कहा कभी आपने मालिश की? मैंने कहा मैं जिंदगी में कभी ना सर पे तेल लगाया, ना मुंह पे, ना जिस्म पे, कभी लगाया ही नहीं। उसने कहा आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर दें, लेकिन ये जो मालिश है ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन और जो मसल की ये स्टिफनेस है जी। इसको रिलैक्स करती है, और जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है जब आप मालिश करते हो जबरदस्त। तो उससे वो इन्फ्लेमेशन कुदरती तौर पे कम होती है। तो बच्चों की मालिश, तो छोटे बच्चों की मालिश, और सर्दियों में खास तौर पे धूप के अंदर, वो कमाल की चीज है। वो उसकी पूरी बॉडी के अंदर जो हिडन बीमारियां भी है वो भी कम करती है। ये मालिश कभी ना कभी, मैं तो कल का कन्विंस्ड हो गया हूँ कि जिंदगी में आपको हफ्ते 10 दिन में एक दफा मालिश जरूर करनी चाहिए।